भगवत गीता से मुझे याद आया कि यू आर वेरी इंक्लाइंड जी। टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जी। आपने कई बार इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें बोली भी हैं। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो कि ऑन फील्ड रहता है, फिजिकली इतना एक्टिव रहता है, उसका डाइवर्जन स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे हुआ? क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है जी। कि स्पिरिचुअलिटी में इंसान जब आता है जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स हो तभी उसकी तरफ इंक्लिनेशन आता है उसका। एक्चुअली मैंने अपने घर में हमेशा से पूजा पाठ और इन सब चीज़ों का माहौल देखा है। मेरी माँ को देखा है व्रत उपवास पूजा पाठ मंदिर जाते हुए। तो हमारे घर में हमेशा से जब मैंने वो चीज़ होती है, डेफिनेट सी बात है कि आपके अंदर वो ज़रूर इनकलकेट होगी। और सेकेंडली आई आई एम अ फर्म बिलीवर। मुझे बहुत बिलीव है, बहुत फेथ है। मुझे ये मालूम है कि देयर इज़ एन इनविजिबल फोर्स हु इज़ गाइडिंग एवरी सिंगल थिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो भगवान है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भगवान नहीं है। मुझे पता है कि हमारे ऊपर भी एक पावर है जो हमें देख रही है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो में देखा था, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। राइट। बट 2D ऐसे भी जीव हैं जिनके लिए सिर्फ 2D वर्ल्ड 2D एग्जिस्ट करता है, उनके लिए 3D वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। करता। अब आप बताइए, उनके लिए 3D वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो उनको तो ये लगता है कि 2D से आगे कुछ है ही नहीं, पर 2D से आगे चीज़ें हैं। राइट। अगर वो हमें देखना चाहेंगे तो हम उनको नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ये वर्ल्ड उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम हैं। तो कल को अगर मैं उस कीड़े के ऊपर पैर रख देती हूँ, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको तो ये पता ही नहीं था मैं हूँ। जैसे वो हमें नहीं देख पा रहा, कि आपको ये नहीं लगता कि हम भी 4D और 5D वर्ल्ड्स को नहीं देख पा रहे जो हमारे ऊपर भी है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता? तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से, और जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखे हैं, या मेरा जब टाइम ऐसा था जब मुझे भी बहुत दिक्कतें थी, आई वॉज गोइंग थ्रू सेल्फ डाउट्स, या आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड पैच ऑफ माई लाइफ, देन आई डाइवर्टेड माई सेल्फ इन टू spirituality, and I saw a very good result of that, so I'm totally into it right now, I guess. ओके। Yeah. इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं रफ पैच के बारे में बात कर सकता हूँ जहाँ आप सेल्फ डाउट मोड में आ गए थे? एक्चुअली आफ्टर 12th क्या हुआ था कि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली मेरे पापा ने कभी मुझे स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं किया। आप कह सकते हैं कि परवरिश जैसी थी, या जैसे हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती जितनी आप मेहनत करते हैं, या आपको फैसिलिटी। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, सालों साल बहुत कुछ चेंज होता चला जा रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है। पर पुराने टाइम में जब मैं कर रही थी उस टाइम इतना नहीं था, या होगा भी तो आई गेस मेरे पापा ने मुझे उतना खुल के सपोर्ट नहीं किया। तो मैं बहुत कन्फ्यूजन्स में थी कि मुझे पढ़ाई में जाना चाहिए, आई एम नॉट डूइंग गुड, बिकॉज जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं तो आपको पूरा समय देना पड़ता है, राइट। आपको सब कुछ दे देना पड़ता है, तब जाके आपको बहुत थोड़ा सा कुछ मिलता है। तो वो सब कुछ देने के लिए ना कहीं आपको पीछे से एक सपोर्ट, एक बैकबोन भी चाहिए होता है, कि आप टोटली उस चीज़ में घुस जाओ और आप आगे पीछे कुछ मत देखो, बस लगे रहो मेहनत करने के लिए। मुझे लगता है मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल पाया, तो उस वजह से आई वॉज इन सेल्फ डाउट्स, आई वॉज वेरी मच इन कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, या मुझे कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं घर से पहली बार निकली थी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस सीनियर से बात करना है किससे बात नहीं करना, कोई मुझे गलत ना समझ ले, या मैं अगर किसी से फ्रेंडशिप बढ़ा रही हूँ, या मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई लव लाइफ द पर्सन शुड नॉट बी रॉन्ग। बहुत असमंजस था। और अगर आप अच्छे होते हैं ना चीज़ों में, तो व्हाट यू अट्रैक्ट जलन ऑल्सो, यू अट्रैक्ट जेलसी विद दैट। तो उस चीज़ से कोप अप करना, और मैं ये बात मानती हूँ, ये सच है कि लड़कियों में ही ज़्यादा होता है। ओके। तो उस चीज़ से डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक लड़की हमेशा दूसरी लड़की से जेलस करती है। फीमेल फ्रेंडशिप्स, पॉजिटिव फीमेल फ्रेंडशिप्स, हेल्दी फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत वैल्यूबल होते हैं, और वो तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। थैंकफुली अब इतना टाइम बाद आई नो हाउ पीपल आर, तो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी। तो बस उस टाइम मैं अपने गेम से दूर हो गई, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लॉकडाउन लग गया, एंड क्या करे in lockdown with the help of my mother I got into spirituality. I got to know how these things work, how you can work on yourself with the help of all these things, and my mother was always there to listen to me, always there to guide me, to advise me. So मेरे लिए तो पहली भगवान मेरी वही है। मैं अभी भी उनके परे कभी नहीं जाती। अगर उन्होंने बोल दिया यहाँ से नहीं हटना है तो वहाँ से नहीं हटना है, और उनके सारे डिसीजंस हमेशा सही होते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करती हैं या दबाव में डालती हैं, उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे के रखी है, उन्होंने और मेरे पिता ने भी। लेकिन हमारी आपस में बैठ जाती है सही, तो सारी चीज़ें सही होती चली जाती है।